नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव ऋषि और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 15। राजा विक्रमादित्य फिर शीशम के वृक्ष पर पहुंचे और वेताल को कंधे पर डालकर चल पड़े। वेताल जाग गया और बोला, राजन, मन में एक और कथा प्रकट हुई है, अतः उसे ध्यानपूर्वक सुनो। शिवपुर नामक नगर में यशकेतु नाम का राजा राज करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम शशि प्रभा था। एक बार वह बाजार घूमने गई। घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक पुरुष पर पड़ी जो उसकी ओर ही देख रहा था। राजकुमारी को वह भाग गया। इतने में अचानक शोर हुआ, भागो भागो। एक मतवाला हाथी कहीं से भागते हुए चला आ रहा था। राजकुमारी को बचाने के लिए उस पुरुष ने राजकुमारी को उठा लिया और बाजार से दूर ले गया। सैनिकों को इसका पता चला तो उन्होंने उस पुरुष की प्रशंसा की तथा राजकुमारी को महल ले गए। वह पुरुष भी कुछ समय पश्चात अपने गुरु के पास पहुंचा जो मायावी विद्याओं का ज्ञाता था। उसने अपने गुरु से कहा, वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, अतः इस संबंध में आप मेरी सहायता कर दीजिए। उसके गुरु ने 2 गोलियां निकाली, एक स्वयं तथा दूसरी उसके मुख में रखी, जिससे वह पुरुष एक कन्या तथा वह मायावी गुरु एक ब्राह्मण में बदल गया और वे दोनों राजा के महल गए। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। इस पर वह बहरूपिया ब्राह्मण बोला, राजन, मेरा एक ही पुत्र है, मैं उसके लिए दूर से यह कन्या मांग कर लाया हूँ। इस बीच न जाने वह कहाँ है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। आप इस कन्या को अपने यहाँ रख लें, मुझे आप ही पर विश्वास है। ऐसा सुन राजा ने उस कन्या बने मनहा स्वामी को अपने यहाँ रख लिया और शशि प्रभा के पास वाला कमरा भी दे दिया। शशि प्रभा की भी उससे मित्रता हो गई। कुछ दिनों में मनहा स्वामी कन्या रूप में शशि प्रभा से बोला, सखी, तुम्हारे पास सब होते हुए भी तुम उदास सी क्यों हो? मुझे नहीं बताओगी? सखियों में कैसा छिपाना? ऐसा सुन शशि प्रभा ने बाजार की घटना कहकर कहा, मैं उस पुरुष का नाम तक नहीं जानती, ना ही यह कि वह कहाँ रहता है और पुनः कैसे मिलेगा। इतना सुनते ही मनहा स्वामी ने अपने मुंह से वह गोली निकालकर वास्तविक रूप में आकर बोला, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह देख वह प्रसन्न हुई और दोनों ने गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। इस प्रकार वह दिन में स्त्री तथा रात में पुरुष के रूप में रहने लगा। एक दिन राजा के साले के विवाह में राजा राजकुमारी सहित पहुंचे। साथ में मनहा स्वामी भी स्त्री रूप में गया। वहां उसके रूप को देखकर राजा के मंत्री का पुत्र उस पर मोहित हो गया और अपने पिता से उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। मंत्री राजा के पास गए और स्त्री बने मनहा स्वामी का विवाह अपने पुत्र से करने को कहने लगे। राजा सोच में पड़ गए, इस कन्या का विवाह इससे कैसे कर दूं? पर मंत्री पुत्र की हट के कारण सब बोले, मंत्री का एक ही पुत्र है, कन्या वियोग में यदि वह मर गया तो मंत्री भी जीकर क्या करेगा, और मंत्री का मर जाना राज्य के हित में नहीं, अतः आप विवाह करवा दीजिए। उन्होंने कन्या से पूछा। इस पर मनहा स्वामी फंस गया और बोला, ठीक है, मैं यह विवाह कर लूंगी, किंतु विवाह के तुरंत बाद ही मेरे पति को 6 माह के लिए तीर्थ पर जाना होगा। मंत्री पुत्र मान गया और उनका विवाह हो गया। राजा तथा राजकुमारी भी अपने महल वापस आ गए। इसी बीच मनहा स्वामी भी वहां से भागने की सोचने लगा। तभी रूप धारण किए ब्राह्मण अपने शिष्य को अपना पुत्र बनाकर ले आया और राजा से वह कन्या मांगने लगा। इस पर राजा को भय हुआ कि मुनि श्रेष्ठ उन्हें कोई श्राप ना दे दें। ऐसा सोच उन्होंने सब सच बतलाया और कहा, आप अपने पुत्र का विवाह मेरी पुत्री से करवा दें। इस पर उसने राजा को बहुत बुरा भला कहा, किंतु उसका शिष्य यह जानकर खुश था कि उसका विवाह राजकुमारी से हो रहा है। इस पर शांत होकर वह मान गया और शशि प्रभा से विवाह कर लिया। मनहा स्वामी वहां से वापस आ चुका था और यह सब पता चलने पर वह अपने गुरु एवं उसके शिष्य के पास पहुंचा और राजकुमारी को उनसे मांगने लगा। इस पर मनहा स्वामी के गुरु का शिष्य रामदास बोला, मूर्ख, तू इसका कौन है? यह मेरी पत्नी है। मनहा स्वामी बोला, गुरु कृपा से मैंने पहले इसे ब्याया है, अतः यह मेरी पत्नी है।
दोनों के बीच विवाद चलता रहा। इतनी कथा सुनाकर बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, हे राजन, अब तुम ही फैसला करो, वह कन्या किसकी पत्नी हुई। राजा विक्रमादित्य बोले, मैं समझता हूँ कि न्यायतः राजकुमारी रामदास की ही स्त्री मानी जाएगी, जिसे उसके पिता ने सबके सामने उसे ब्याया था। मना स्वामी ने तो चोरी से गंधर्व विवाह के द्वारा उसे पाया था, जिसका किसी को पता भी नहीं था। पराये धन पर चोर का न्याय संगत अधिकार कभी नहीं होता। राजा की न्याय संगत बातें सुनकर बेताल संतुष्ट होकर पुनः वृक्ष की ओर उड़ चला। राजा विक्रमादित्य भी उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ पड़े। तो ये था विक्रम वेताल का अध्याय नंबर 15। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।